नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी मन में यह कल्पना की है कि एक रेलवे स्टेशन आखिर कैसा होना चाहिए? शायद आपके सामने वही पुराना दृश्य आता होगा। भीड़ से भरा प्लेटफॉर्म, तेज शोर, गंदगी और ट्रेन पकड़ने की भागदौड़। हम अक्सर विदेशों के वीडियो देखते हैं, जापान की बुलेट ट्रेनें या यूरोप के आधुनिक स्टेशन देखकर सोचते हैं कि काश भारत में भी ऐसा सिस्टम होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा स्टेशन बनने वाला है जो किसी 5 स्टार होटल या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कम नहीं होगा, तो क्या आप मानेंगे? जरा सोचिए, आप स्टेशन पर खड़े हैं लेकिन जमीन पर नहीं। आपके ऊपर खुला आसमान नहीं बल्कि 10 और मंजिलें मौजूद हैं। नीचे मेट्रो दौड़ रही है, जमीन पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार है, उसके ऊपर सामान्य भारतीय रेलवे की ट्रेनें चल रही हैं और सबसे ऊपरी हिस्से में होटल, ऑफिस और शॉपिंग एरिया बने हैं। जी हां, यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है। यह है नए भारत की नई पहचान। गुजरात के अहमदाबाद में देश का पहला 16 मंजिला वर्टिकल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब तैयार होने जा रहा है। एक ऐसी इमारत जो भारत की यात्रा व्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। आज के इस वीडियो में हम अहमदाबाद के इस अद्भुत प्रोजेक्ट को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह योजना आधुनिक भारत की सोच का प्रतीक बनने जा रही है। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह प्रोजेक्ट आखिर है क्या और इसे मल्टी मॉडल क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन, जो शहर का मुख्य स्टेशन है, अब पूरी तरह बदलने वाला है। तकनीकी भाषा में इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मल्टी मॉडल का अर्थ है कई तरह के यातायात साधनों का एक ही स्थान पर मिलना। लेकिन अहमदाबाद का यह प्रोजेक्ट सिर्फ जोड़ने वाला केंद्र नहीं है। यह ऊपर की ओर विकसित किया गया एक नया शहर जैसा ढांचा है। इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स ने तय किया कि जगह कम होने की वजह से स्टेशन को फैलाने के बजाय ऊंचाई में विकसित किया जाए। इसलिए इसे 16 मंजिल ऊंचा बनाया जा रहा है। सोचिए, 16 मंजिलें। कुछ हिस्सा जमीन के नीचे, कुछ जमीन पर और बाकी हवा में खड़ा होगा। इसका कुल निर्माण क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह मुंबई और दिल्ली के बड़े एयरपोर्ट्स को भी चुनौती देता है। इसकी संरचना अपने आप में इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है, जो भविष्य में अन्य महानगरों के लिए मॉडल बन सकती है। इस स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत इसका कनेक्टिविटी सिस्टम है। आमतौर पर अगर आपको ट्रेन से उतरकर मेट्रो पकड़नी हो, तो स्टेशन से बाहर निकलना पड़ता है, फिर ऑटो लेना पड़ता है और उसके बाद मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। इसमें समय भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। लेकिन इस 16 मंजिला स्टेशन का डिजाइन ऐसा होगा कि आपको बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां 3 बड़ी परिवहन व्यवस्थाएं एक साथ जुड़ेंगी। सबसे बड़ा आकर्षण होगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, यानी बुलेट ट्रेन स्टेशन। यह ऊपरी ट्रैक पर होगा और इमारत के भीतर से गुजरेगा। दूसरा, भारतीय रेलवे की लंबी दूरी वाली सामान्य ट्रेनें भी इसी संरचना से जुड़ी होंगी। उनके ट्रैक जमीन स्तर पर रहेंगे, लेकिन ऊपर पूरी इमारत उनसे जुड़ी होगी। तीसरा, अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन भूमिगत स्तर पर इससे कनेक्ट होगा और बस सेवा भी इसी परिसर से संचालित होगी। मतलब अगर आप मुंबई से बुलेट ट्रेन द्वारा अहमदाबाद पहुंचते हैं और वहां से शहर के किसी हिस्से में जाना है, तो बस लिफ्ट या एस्केलेटर लीजिए और सीधे मेट्रो में बैठ जाइए। कितना आसान और बिना रुकावट वाला अनुभव होगा यह। अब जरा सोचिए, चलती ट्रेनों के ऊपर 16 मंजिला इमारत खड़ी करना क्या आसान काम है? बिल्कुल नहीं। इंजीनियरों के लिए यह किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है सक्रिय रेलवे लाइनें। कालूपुर स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त स्टेशनों में गिना जाता है। यहां रोजाना सैकड़ों ट्रेनें आती जाती हैं। इन ट्रेनों को रोके बिना उनके ऊपर इतनी विशाल संरचना तैयार करना किसी करिश्मे जैसा है। इंजीनियर बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। वे गर्डर लॉन्चिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसमें बड़े खंभे पटरियों के बीच बनाए जाते हैं और फिर उनके ऊपर छत जैसी संरचना रखी जाती है, ताकि नीचे ट्रेनें चलती रहें और ऊपर निर्माण कार्य जारी रहे। इसके अलावा मिट्टी की जांच और मजबूत नींव बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह इमारत 16 मंजिल का भारी वजन संभालेगी।
एक और बड़ी चुनौती है विरासत की सुरक्षा। स्टेशन के पास 400 साल पुरानी सीधी संयत जाली और झूलता मीनार जैसी ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं। निर्माण के दौरान मशीनों से होने वाले कंपन का असर इन इमारतों पर न पड़े, इसके लिए विशेष सेंसर लगाए गए हैं। दोस्तों, यहां हमें भारतीय सोच को भी समझना चाहिए। बचपन से हमने यही देखा कि रेलवे स्टेशन का मतलब सिर्फ काम चलाओ व्यवस्था है। सुंदरता या सुविधा जरूरी नहीं मानी जाती थी। हम अक्सर कहते थे कि काश भारत में भी ऐसा होता, या फिर यहां इतनी भीड़ है कि कुछ बेहतर होना मुश्किल है। लेकिन अहमदाबाद का यह 16 मंजिला स्टेशन उस पुरानी सोच को बदलता है। यह दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ जुगाड़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की क्षमता रखता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा भारतीय संदर्भ यह है कि यह आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए है। अमीर लोग तो हवाई जहाज से सफर कर लेते हैं, लेकिन भारत की असली धड़कन रेलवे में बसती है। जब रेलवे को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाता है, तो इसका सीधा लाभ मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलता है। यह केवल लोहे और सीमेंट की इमारत नहीं है, यह एक संदेश है। संदेश यह कि भारतीय रेलवे बदल रही है। देश विकासशील से विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम है, जहां है हम अपनी तकनीक और इंजीनियरिंग से दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। जय हिंद। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 मंजिलों में होगा क्या? सिर्फ प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकते। आइए इसे समझते हैं। पहली 3 मंजिलें यात्रियों के लिए होंगी। यहां टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया, लगेज सुविधा और सुरक्षा जांच केंद्र बनाए जाएंगे। आने और जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रास्ते होंगे, ताकि भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की न हो। असली कमाल इसके ऊपर शुरू होता है। चौथी मंजिल से लेकर 16वीं मंजिल तक व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। यानी स्टेशन के ऊपर ही 5 स्टार होटल, शॉपिंग मॉल, ऑफिस और फूड कोर्ट होंगे। कल्पना कीजिए, आपकी ट्रेन 2 घंटे लेट है। अब प्लेटफॉर्म पर गर्मी में इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप लिफ्ट से ऊपर जाइए, अच्छे रेस्तरां में खाना खाइए, थोड़ी खरीदारी कीजिए या होटल के कमरे में आराम कर लीजिए। दुनिया भर में इस मॉडल को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहा जाता है और अब भारत भी इसे अपना रहा है। अहमदाबाद के लोग जानते हैं कि कालूपुर स्टेशन पुराने शहर के पास है, जहां गलियां संकरी हैं और ट्रैफिक जाम आम बात है। इस नए प्रोजेक्ट का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि स्टेशन के बाहर जाम कम लगे। इसके लिए 13 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। स्टेशन तक पहुंचने के लिए अलग-अलग रैंप होंगे, ताकि स्टेशन आने वाले लोग शहर के सामान्य ट्रैफिक को प्रभावित न करें। आप सीधे फ्लाईओवर से प्रवेश द्वार तक पहुंचेंगे, यात्री को छोड़ेंगे और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। इससे पुराने अहमदाबाद की भीड़ घटेगी और प्रदूषण में भी सुधार होगा। यह स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा कदम है। जब स्टेशन के ऊपर ऑफिस और होटल होंगे, तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। दुकानों, सुरक्षा, रखरखाव और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में नौकरियां बढ़ेंगी। इसके अलावा, जब यातायात आसान और तेज होता है, तो व्यापार भी सरल हो जाता है। सूरत का व्यापारी सुबह बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद आ सकता है, स्टेशन परिसर में बने मीटिंग रूम में काम कर सकता है और शाम तक वापस लौट सकता है। इससे कारोबार की सुविधा बढ़ेगी। रेलवे के लिए भी यह लाभदायक होगा, क्योंकि व्यावसायिक मंजिलों से मिलने वाला किराया स्टेशन के रखरखाव में मदद करेगा। अब पर्यावरण की बात भी जरूरी है। यह पूरा ढांचा ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है। इसका डिजाइन ऐसा होगा कि दिन में प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग हो और बिजली की जरूरत कम पड़े। छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जो बिजली की जरूरत पूरी करने में मदद करेंगे। बारिश के पानी को संग्रहित किया जाएगा और सफाई या शौचालयों में उपयोग किया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए विशेष रैंप, लिफ्ट और स्पर्श मार्ग बनाए जाएंगे, ताकि वे बिना सहायता सफर कर सकें। यह स्टेशन भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, ताकि अगले 50 से 100 वर्षों तक शहर की जरूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों, अहमदाबाद का यह 16 मंजिला मल्टी मॉडल स्टेशन सिर्फ गुजरात ही नहीं, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है।
यह प्रोजेक्ट मड दिखाता है कि जब सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों, तो असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाते हैं। जब यह स्टेशन बनकर तैयार होगा, तब यह सिर्फ ट्रेनों का ठहराव स्थल नहीं रहेगा, बल्कि भारत की प्रगति का प्रतीक बनेगा। ये हमें याद दिलाएगा कि हमारा देश अब रुकने वाला नहीं, बल्कि बुलेट ट्रेन की गति से आगे बढ़ने वाला है। आपका इस प्रोजेक्ट पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी ऐसे वर्टिकल स्टेशन बनने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए उत्सुक रहूंगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जान सकें कि भारत किस तरह बदल रहा है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सकारात्मक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।